Hello students, beautiful ecology, ecology and environment, a series by MM Baldodia at अभिव्यक्ति। आप देख रहे हैं इकोसिस्टम, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और वो भी कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स को लेके बड़े सारे डाउट्स होते हैं। कोरल रीफ हर एक स्टैंडर्ड पर, हर एक स्टेप पर आपको समझने की जरूरत है। तो एक विजुअलाइज्ड इंटरेक्शन के साथ, वीडियो के साथ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कोरल रीफ्स। क्या है कोरल रीफ्स? कोरल रीफ एक्वेटिक हैबिटेट का एक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। आइए देखते हैं कैसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम एक्ट करता है। इसको कंप्लीटली मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, ये कोरल रीफ्स जो हैं वो आपको यहां दिखाए जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल रीफ्स, अंडर वाटर एक ब्यूटीफुल वर्ड है। और ये जो कोरल रीफ हैं, इन कोरल रीफ्स में क्या क्या हो सकता है? देखिए, फाइटोप्लैंक्टन्स वहां होंगे, जू प्लैंक्टन्स होंगे, सराउंडिंग में आप ये कह सकते हैं स्मॉल फिशेज होंगी, लार्ज फिशेज होंगी। अब कोरल रीफ्स बने कैसे? तो ये जो कोरल का डिपोजिशन था, क्राइसोफाइट्स जो थे, उनकी सिलिशियस सीथ जो थी, अर्थ थी, टू ए बिट लार्जर देन द बास्केटबॉल। कोरल रीफ को अगर कैरेक्टराइज करें तो आप ये कह सकते हैं बास्केटबॉल से बड़े साइज का ये होगा और स्केलाइक बॉडी इसकी होगी। ये इसका एनाटॉमिकल व्यू आप देख रहे हैं कोरल रीफ का। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो कोरल रीफ है, देखिए एनाटॉमिकल व्यू से थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं क्योंकि हमारे काम का ये है जहां इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो एक एग्रीगेशन हुआ और ये जो एग्रीगेशन था, इस एग्रीगेशन से तो क्या हुआ, ब्रेन कोरल कॉलोनीज बन गई और एक बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा, एक लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम ड्यूरेशन था, मिलियंस ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री है। और उसके बाद आप देखो ऐसे कोरल रीफ्स जो हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में बनने लगे, डिपॉजिट होने लगे। ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया में ग्रेट बैरियर रीफ काउंट किया जाता है। आप ये कह सकते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा बड़ी कोरल रीफ जो है वो वहीं मिलती है। आप देखो, कोरल रीफ्स आर द सम ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। इकोसिस्टम पे, अर्थ पे जितने इकोसिस्टम्स हैं उनमें मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम में कोरल रीफ को स्टूडेंट्स काउंट किया जाता है। तो कोरल रीफ में मैं क्या कह रहा था आपको, जैसे जैसे डायटमेशियस अर्थ जो है उसका डिपोजिशन होता रहा, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, उस डिपोजिशन के बाद एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो बना अंडर वाटर, उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करेंगे, जू प्लैंक्टन्स वहां प्रेजेंट होते हैं जो आप ये कह सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स पर प्रीडेट करेंगे, उसकी सराउंडिंग में स्मॉल फिशेज होती हैं, लार्ज फिशेज होती हैं, और ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कोरल रीफ जो है वो अपने आप में एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज द प्रोडक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम नेक्स्ट टू द एस्चुरीज। एस्चुरीज अगर आप देखें तो वो भी काफी अच्छी प्रोडक्टिव होती है, हाईली प्रोडक्टिविटी उनकी आती है। तो ये आप देख रहे थे कोरल रीफ, और कोरल रीफ्स जो हैं वो एक इकोसिस्टम है। एंजॉय द इकोलॉजी। थैंक यू।